सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक जूते चप्पल, सिंथेटिक हम होम केयर, और चारों तरफ मोबाइल, रेडिएशन, टीवी, ये वो सब के बीच में हमारी ऊर्जा का अधपतन होता रहता है। उस अंदर की फिर नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए एक तो ये तरीका है। इसके बाईं तरफ इधर लाओ लीच, कहाँ गई? एक तो तगड़ी सी जो लीच थी इधर जैसे लगी हुई है ना, ये इसको निकाल देती है अंदर की नेगेटिव एनर्जी को। अब इसके मुंह के ऊपर ये डालेंगे हल्दी, ये देखो ये गिरी और फिर इसको ये ऐसे हल्दी लगा देते, और हल्दी लगाने से अपने आप उसका इधर भी ये ब्लड निकला, इसको दोनों तरफ लीज लगाई थी, वो सारी एनर्जी को शक कर लेती है ये लीच, नेगेटिव एनर्जी को। और ऐसे ही नेगेटिव एनर्जी को शक करती है श्रृंगी। ये भी महर्षि सुश्रुत के जमाने से, बहुत पुराने समय से चली आई थी परंपरा। और काम्या देखो, ये मिट्टी का लेप लगा रहे हैं। ये मिट्टी का लेप पूरी अंदर की नेगेटिव एनर्जी को शक कर लेता है और पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। इधर ये कलर थेरापी है, ये भी सूर्य की जो सप्त रश्मियां हैं वो पूरी अंदर की नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल देती है। और ये तो बहुत ही जबरदस्त है, है? ये मेरे भी चेहरे पर लगाओ भाई, दो यही डॉक्टर साहब, एक यहां लगाओ। और ये देखो, इससे क्या होता है? ये अंदर की नेगेटिव एनर्जी को आपको नहीं लगाऊंगा अभी, डर जाओगे। ये देखो माथे में लगा रहे, पूरे शरीर की नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल देते हैं। इसको मर्म चिकित्सा कहते हैं। एक्यूपेंचर हो गई और एक्यूप्रेशर होगी। देखो ये इधर भी एक्यूप्रेशर चल रहा है, अंदर की नेगेटिव एनर्जी को निकालने का ये भी एक तरीका है। हाथों में, पैरों में, पूरे शरीर के वो सारे ऊर्जा केंद्र होते हैं, उससे सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालते हैं। ये अभ्यंग, ये पोटली मसाज, ये फिर कटिबस्ती, फिर ये नस्य, और फिर ये अक्षितर्पण, ये सिरोधारा, ये सारे प्रोसेस वो है जो अंदर की नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने का काम करते हैं। ये तो बहुत ही जबरदस्त है। देखो क्या नाम है मैया? सुनीता। कहाँ से आई हो? कर्नाटक। कर्नाटक से आई है। हाँ मैया, देखो कितने काले काले पैर हो गए। ये कांसे के बर्तन पर इसमें नारियल का तेल लगा सकते हैं, गाय का घी लगा सकते हैं, ये तिल का तेल लगा सकते हैं ऐसे। फिर ये पैर पूरे देखो ऐसे पूरे काले काले होके पूरी नेगेटिव एनर्जी हाथों और पैरों में दोनों जगह करवाते हैं, सेम हाथों में सेम पैरों से, ऐसी पूरी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाती है। इस बहन के भी पैरों में है? इसकी अपेक्षाकृत थोड़ी कम है, उसके अंदर थोड़ी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, पूरी निकल जाएगी। सब अंदर के भूत प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, पिशाचिनी, ब्रह्म राक्षस, काल सर्पदोष, वास्तु दोष सब बाहर निकल जाते हैं। और ये तुलसी जिस घर आंगन में होती है ना, वहां कोई दोष नहीं होता। ये गिलोय, अब इसके बारे में बताता हूं। देखो हमारी जिंदगी कैसी है, इस तराजू जैसी है। ये तराजू अब बैलेंस रहे, वात का, पित्त का, कफ का, जो हमारी वाइटल एनर्जी, जीवनीय शक्ति, उसका बैलेंस रहे, इसलिए हमने आयुर्वेदिक दंत कांति, केश कांति, एलोवेरा, एलो कांति, जो है फिनाइल से हम फर्श साफ करते हैं, उसकी जगह हमने गोनाइल ले आए। फिर फीवर के लिए या तो ये देखो, ये फिवोग्रिटी आयुर्वेदिक है, इसको आप रख लो, अथवा आप गिलोय को हाथ में रख लो। ये गिलोय भी बुखार को दूर करती है ना, ये गिलोय ये बुखार को दूर करती है। इसको आप चाहे हाथ में रख लो, कोई भी एक चीज को हाथ में रख लो। अब वही हाथ है आपका, और आप ऐसे ही टाइट रखो पहले की तरह ही। अब देखो आपके हाथ में पहले से ज्यादा ताकत है। आप ये मोबाइल पकड़ो, हाँ? अब मोबाइल में क्या है, इसमें रेडिएशन है, ये आपके हाथ में आया, और अब आपका दूसरा हाथ दो ऐसे ही। अब कोई भी घर में कर सकता है, ये नहीं कि मैं यहाँ जो है हमारी कर्ली टेल्स वाली हमारी बहन काम्या के साथ में ऐसा कर रहा हूं, ये कोई भी कर सकता है अपने घर में। देखो आपका मैं हाथ ऐसे आप पूरी ताकत से दबा के रखना, और मैं एक अंगुली से, चटली अंगुली से भी आपको दबाऊंगा ना, हाँ? हाथ नीचे आ जा रहा है। हाँ जी। हाँ? मतलब आप छोटे अंगुली से दबा रहा हूं और हाथ नीचे आ रहा है। अब इसको हटा दो और फिर हाथ रखो ऐसे। अब देखो टाइट हो गया आपका हाथ। अब इसी में ही तुलसी लगा दो अपने मोबाइल के पीछे। ये तुलसी है, ये तुलसी पत्र है, ये तोड़ के लगा दिया मैंने। अब इसके पीछे ये लगा दिया। अब ये एंटी रेडिएशन का काम करेगा। अभी अपने हर आदमी अपने फोन के पीछे ऐसे लगा सकता है तुलसी। लो अब आप पकड़ो, अब हाथ करो, अब देखो आपका हाथ टाइट हो गया है, नहीं तो ऐसे लूज हो जाता है। अब ये चीनी है, चीनी हम बहुत खाते हैं,
चाय में, कॉफी में, मिठाइयों में, सब जगह चीनी चीनी। अब देखो ये खाने से क्या असर होगा वो अगली बात है, हाथ में रखने से ही असर करता है। अब देखो अपना हाथ वैसे रखो, आप साइकोलॉजिकली कमजोर मत पड़ना है? मतलब आप जो है ये चीनी रखा है ना तो आपका हाथ नीचे आएगा, है ना। हाँ जी। और यही इसमें गुड़ शक्कर या हनी रख ले, डालो इसको वापस, ये अब इसको साफ कर लो। अब आपके हाथ में ये शुगर है या इधर ये हनी है। अब देखो इतना बड़ा हनी का डब्बा रखता हूं, पहले तो एक ही चम्मच रखी थी, ये हनी का डब्बा पूरा रख लो आप। अब हाथ रखो, अब आप देखो हाथ पहले से टाइट हो गया आपका, मीन्स आपका एनर्जी ऐसे शक कर लेती है बुरी चीजें। अब ये गोनाइल हमने उससे बनाया, गाय के मूत्र से। अच्छा। इसमें गाय का मूत्र है, चीड़ का तेल है, इसमें वो है बचा है, इसके अंदर जितनी भी आयुर्वेदिक कंटेंट, नीम है। अब हाथ ऐसे रखो, पर इसमें बदबू नहीं आएगी घर में? नहीं आएगी। अब आपको वो खोल के भी दिखाता हूं। अब आप देखो, मतलब ये, अब देखो आप इसकी बदबू और खुशबू की आप बात कर रहे थे ना, देखो मतलब ये जो है इसकी खुशबू आ रही है, बदबू नहीं आ रही है। आप सोच रहे थे गौमूत्र है इसलिए बदबू आएगी, तो ये मतलब मैं कोई किसी चीज का प्रचार नहीं कर रहा, इसलिए इन बातों को बता रहा हूं कि आपकी ऊर्जा नेगेटिव थॉट से, हमारे ब्रेन का प्रोग्रामिंग नेगेटिव हो रखा है। नेगेटिव चीजें सोचने से, नेगेटिव चीजें देखने से, नेगेटिव चीजें सुनने से, नेगेटिव बात बोलने से, झूठ बात बोलने से, किसी को गाली गलौज करने से आपकी ऊर्जा का क्षय होता है। आप गुस्सा करते हो तब आप कांपने लगते हो, और आज आप प्रेम से भरे होते हो तो आप में पूरी एनर्जी होती है। आदमी में जो कहते हैं ना मर्दाना ताकत या मर्दानगी की ताकत, वो आदमी जब प्रेम की पराकाष्ठा में होता तब होती है। जब आदमी गुस्सा होता है ना तब तो उसका ओज का, शौर्य का, वीर्य का, पराक्रम का क्षय हो जाता है, आदमी कांपने लगता है। तो प्रेम में ताकत है, अच्छी चीजों में ताकत है। जो नेगेटिव चीजें हैं ये हमारी ऊर्जा का क्षरण करती हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी हैप्पी। अब हमारी काम में कितनी खुश रहती है, तो अब ये खुश रहेगी तो जवान रहेगी। जिस दिन दुखी होने लग जाएगी, गुस्सा करने लग जाएगी, नाराज होने लग जाएगी तो बुढ़ी हो जाएगी। 100 साल तक जीना है। हाँ, 100 साल तक यौवन के साथ जीना है, ऊर्जा के साथ, तेजस्विता के साथ। तो आज हमने आपको ये बताया कि प्रकृति परमेश्वर ने आपको जीवनीय जो ऊर्जा दी है, निसर्ग के साथ, प्रकृति के साथ जियो, और योग, अध्यात्म, और ये चारों तरफ आप देख रहे हैं ना यहाँ, ये मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति ही हमारी मूल संस्कृति है। विकृति से बचो, प्रकृति को, संस्कृति को अपनाओ, स्वस्थ बनो, समृद्ध बनो, शीलवान बनो, चरित्रवान बनो, गुणवान बनो और महान बनो, और हम महान होंगे तो मेरा भारत महान। बोलो भारत माता की जय।